नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको समजात अंग और समरूप अंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपके सामने कभी भी समजात अंग या फिर समरूप अंग के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप इस आंसर को लिख देंगे। देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है दोस्तों, आइए हम समजात और समरूप अंग क्या होता है उसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समरूप अंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समरूप अंग के बारे में देखिए दोस्तों, समरूप अंग के बारे में आपको दिया है वे अंग, ठीक है, जो समान कार्य करते हैं, ओके, तथा दिखने में भी समान लगते हैं, ओके, लेकिन उत्पत्ति तथा संरचना भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाती है। दोस्तों, समरूप अंग के बारे में ना आपको 3 बातों को याद करना है। ठीक है, पहला क्या है? पहला आपका दिखने में समान होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? दिखने में समान होते हैं। दूसरा क्या है? कार्य भी समान करते हैं। क्या है दूसरा? कार्य भी समान करते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका, ये देखिए, उत्पत्ति तथा संरचना में भिन्न होता है। ये 3 बातें आपको याद करना है। यानी कि समरूप अंग आप उससे ही बोलेंगे जो समान कार्य करते हैं, ठीक है, दिखने में समान होते हैं, ठीक है, लेकिन जब उत्पत्ति और संरचना की बात करते हैं तो इसमें भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आपके सामने है, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख। दोस्तों, कीट यानी कीड़ा मकोड़ा जो होता है उसका पंख जो होता है और चमगादड़ का जो पंख होता है, ठीक है, वो पंख दिखने में समान होते हैं, एक ही तरह दिखते हैं। ठीक है, कार्य जो है, काम जो है, काम दोनों का एक ही है, उड़ता है, उड़ने में मदद करता है पंख। ठीक है, लेकिन जब आप उत्पत्ति और संरचना की बात करते हैं तब जो है कीट के पंख में और चमगादड़ के पंख में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यानी कीट का जो पंख होता है इसका उत्पत्ति और संरचना जो होता है ये जो है अलग होता है, किससे? चमगादड़ के पंख से। ठीक है, लेकिन जब आप कार्य की बात करते हैं, दिखने में कैसा लगता है उसकी बात करते हैं, तब जो है कीट का पंख और चमगादड़ का पंख एक समान होता है। ओके, अब आइए समजात अंग के बारे में बात करेंगे। यहां पर आपका वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, ठीक है, तथा कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। दोस्तों, समजात अंग के बारे में आपको कहता है उत्पत्ति और संरचना जो होता है, उत्पत्ति तथा संरचना जो है, ठीक है, ये ना समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। लेकिन जब आप कार्य की बात करते हैं ना तो ये कार्य जो है ये भिन्न होते हैं, यानी कार्य अलग अलग होते हैं। इसका उदाहरण को आप देखिए, मेढक का अग्रपात तथा पक्षी का पंख। दोस्तों, मेढक आप समझ रहे हैं मेढक क्या होता है? इसका जो अग्रपात होता है और पक्षी का जो पंख होता है ये दोनों ना उत्पत्ति और संरचना जो है दोनों का समान होता है। लेकिन कार्य की बात करें ना तो मेढक का अग्रपात का और पक्षी का जो पंख होता है दोनों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, यानी उत्पत्ति एवं संरचना जो है वो क्या हो? समान हो, लेकिन कार्य भिन्न हो, वो क्या होगा? वो आपका समजात अंग होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अभी तुरंत याद कर लीजिए। थैंक यू।